राम राम जी, आप सभी को मेरी तरफ से। तो देखिए, सर्दियों का टाइम है। और सर्दियों के टाइम में अक्सर क्या होता है कि जैसे कि अभी मेरा वेट बढ़ गया है थोड़ा, तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द शुरू हो जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो ये स्टार्टिंग है, अभी ये स्टार्टिंग है। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि मैं अब करनी शुरू कर चुकी हूँ, और जिससे कि मुझे काफी रिलीफ भी है। तो आप जब भी एक्सरसाइज करें तो एक तो आप ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आपने कुछ खाया पिया ना हो, पेट थोड़ा खाली ही हो। अ, ये नहीं कि भाई बिल्कुल भूखे या खाली पेट करना है। इस एक्सरसाइज को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप शाम के 7 बजने वाले और मैं इस टाइम फ्री हूँ, तो अपने लिए टाइम निकालना देखिए सबसे बड़ा टास्क होता है। और निकालना भी चाहिए, हम सबके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकालते। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमें लेट नहीं करते। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ये है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पैरों में सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है, और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जिसको होता है ये उसी को पता है ना। कहते हैं ना, जिसको बीतती है उसी को मालूम होती है। तो ये उसी को पता है जिसके साथ होता है, तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, मुझसे भी बहुत ज्यादा है, और आपको स्वेलिंग आ रखी है, तो ये एक्सरसाइज आप उतनी ही कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा भी उसको मोड़ रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ज्यादा ना मोड़े। ठीक है, जितनी हो सकती है बड़े आसान तरीके से उतनी ही कीजिए। तो पहली एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। आप हाथों का सपोर्ट ले लीजिए, कमर को अपनी सीधा रखिए, जितनी हो सकती है उतना सीधा रखिए। उसके बाद हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के लिए हमें क्या करना है, पैरों को, जो पंजे है हमारे, पंजों को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, मतलब खूब अच्छे से मोड़ देंगे उन्हें बाहर की साइड। फिर उन्हें पीछे की साइड अपनी तरफ, अपनी साइड खींचेंगे। ये 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। तो देखिए, जितना हो सकता है आप उतना प्रेशर दीजिए जितना आप इजीली कर सकें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये जो है, आप इसको स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो 10 से 20 बार ही कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। अच्छा जी, इसके बाद पैरों को इस तरह से, जितना आप उसको घुमा सकते हैं आसानी से उतना ही घुमाना है। और जैसे कि अभी मैं काउंट कर रही हूँ तो मेरे 6 7 हो गए, 8 9 और 10। 10 के बाद आप फिर से इसको उल्टा घुमाना शुरू कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जोर ना पड़े। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्योंकि मैं करती हूँ ना इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सी बहनों को या माताओं को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो प्लीज आप उतना ही कीजिए जितना आपसे हो सके। उसके बाद देखिए, पैरों को थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, और ये इस तरह से। अगर किसी को अंदर मोड़ने में परेशानी हो रही है तो ज्यादा अंदर ना मोड़े, ज्यादा बाहर मोड़ने में परेशानी हो रही है तो ज्यादा बाहर ना मोड़े, जितना हो सकता है। जो मेन काम है हमारा, वो हमारा जो मेन काम है वो ये है कि इनका जो काम है उसको धीरे धीरे फिर से शुरू कराना। बैठे बैठे क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, उम्र बढ़ जाती है, तो हम इतना चल फिर नहीं पाते, और वो सबसे बड़ी परेशानी होती है उस बंदे के लिए जो कि नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो ये आप कीजिए इस तरह से, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। पैरों को थोड़ा अलग कर लीजिए, इतना खोल लीजिए उसको, जैसे आपके कंधे हैं उतना खोल लिया, हाथों को सपोर्ट लीजिए, और ये इस तरह से। ठीक है, ये जितना आप कर सकते हैं, तो काउंट करके आप 15 से 20 बार, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 15 से 20 बार ही कीजिए। उसके बाद देखिए,
पंजों को हम अंदर मोड़ेंगे। नेक्स्ट है, जितना मोड़ सकते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं देना। हम जब इसे अंदर की तरफ खींचते हैं ना पंजों को, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे जोर पड़ता है। जोर पड़ने का क्या मतलब है? जोर पड़ने का कोई मतलब गलत मतलब नहीं है, लेकिन आप उतना ही प्रेशर दीजिए जितना कि आप सहन कर सके। अगर दर्द हो रहा है तो आप बहुत कम कर दीजिए, बहुत मतलब फिर तो इस तरह से कीजिए हल्का फुल्का। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जितना उसको हो सकता है अपनी तरफ खींचिए। इससे क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये जब मूवमेंट होने लगेगा तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, मतलब आपका जो रक्त प्रवाह है वो चलने लगेगा, खून का संचार होने लगेगा धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होगा। लेकिन आप कीजिए इसको, तो आप फर्क एक हफ्ते में देखेंगे। इसे करने से क्या होगा कि आपके जो पैरों की जो स्वेलिंग है, सूजन जो है, वो काफी हद तक कम होगी। साथ के साथ में एक चीज और कहना चाहती हूँ कि सर्दियों का टाइम है तो आप थोड़ा गर्म पानी लीजिए। जिनको पैरों में ज्यादा दिक्कत है, सूजन है और पिंडलियों में खिंचाव रहता है, एक टब या बाल्टी भर लीजिए उसे। आप जहां आराम से बैठ सकते हैं थोड़ा नमक डाल लीजिए, सेंधा नमक डालिए, और उसके अंदर पैरों को डीप कर लीजिए 5 से 10 मिनट तक। सुबह शाम आप करेंगे तो आपको काफी रिलीफ होगा और अच्छा लगेगा। और साथ में एक्सरसाइज अगर आप कर सकें, डेली कर सकें, 2 टाइम कर सकें, जितनी हो सकती है उतनी कर सकें। पेन है अगर आपको तो बहुत कम कीजिए, 10 से 20 बार कीजिए और धीरे धीरे कीजिए। कोई ये तो है नहीं कि भाई कहीं स्पेशल कहीं जाना है या कोई बिजी शेड्यूल है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक एज आने के बाद आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। पूरी जिंदगी नहीं निकाला लेकिन अब निकाल लीजिए, ठीक है। मैं एक गलती करके मैं हिल रही हूँ लेकिन आपको हिलना नहीं है, ये सिर्फ आपका नीचे का पार्ट हिलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ देर के लिए आप अपने जितना हो सकता है पंजों को ऐसे कीजिए, उसके बाद फिर पंजों को इस तरह से कीजिए। तो ये आराम एक्सरसाइज लगी है लेकिन ये है बहुत खास। उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए, हाथों को सपोर्ट कीजिए इनको, धीरे धीरे धीरे। अगर आप नहीं हिला पा रहे हैं ना तो एक एक मतलब इस तरह से एक एक को धीरे धीरे उतना हिलाइए जितना कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन बात यह है कि अगर हमें दिक्कत है तो वो दिक्कत बढ़नी नहीं चाहिए, धीरे धीरे हमें मूवमेंट करना है। मैं थोड़ा तेज कर रही हूँ लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे ना तो उतना कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है टफ है तो वो चीज मत कीजिए, लेकिन पैरों के लिए करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ये पकड़िए इसको, और पीछे आप सपोर्ट ले सकते हैं किसी का। धीरे धीरे, मैं आपको बहुत कम उठा के दिखा रही हूँ कि जिससे आप ये कर सके। नीचे से इस तरह से आप क्रॉस करके अपनी लेग्स को अच्छे से अपनी लेग को पकड़ लीजिए। तो देखिए जो मेन एक्सरसाइज है वो यही है कि आपको अपने पैरों का, अपने पंजों का मूवमेंट कराना है। और एक एक्सरसाइज हो रहा है कि जिसमें देखिए आपको ये पंजे आगे की तरफ जितना टाइटली, जितना आपको मतलब कहते हैं ना कैरा, उसको पंजे को मोड़ सकते हैं, जितना प्रेशर आप लगा सकते हैं उतना लगाइए। और साथ में अगर हाथों में भी दर्द है आपके तो आप हाथों को भी इस तरह से बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए और खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। देखिए जो छोटी छोटी नसें हैं वो सब इस तरह से जा रही है। अगर आप जड़ में ही आपने काम करना शुरू कर दिया तो असर क्यों नहीं आएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज से आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस एक्सरसाइज को आप इस तरह से कीजिए, जैसे मुट्ठी बंद की है ना उसी तरह से आप अपने पैरों की जो उंगलियां हैं उनकी मुट्ठी बंद कीजिए ऐसे करके।
और जब आप गर्म पानी की सेक लगाते हैं पैरों में, तो थोड़ा-सा ये है कि आपने पानी बाल्टी में भरा हुआ है, तो उस पानी को थोड़ा घुटनों पे भी डालिए। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए पानी। इतना हो कि इतना आप सहन कर सकते हैं, निवाया पानी अच्छा रहता है। उसमें आप सेंधा नमक डालिए और उसको घुटनों पर भी सिकाई कीजिए उस पानी से। तो ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ हैं, लेकिन इनके जो फ़ायदे हैं वो बहुत बड़े हैं। टाइम लगता है थोड़ा-सा, जिसको प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा है उसके लिए उतना टाइम लगता है। मैं इन चीज़ों पे यकीन इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अ, इस चीज़ से फ़र्क महसूस हुआ था। तो ये चीज़ें बेकार की नहीं होती है, आप अपने लिए टाइम निकालिए, ज़रूर निकालिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो मैंने एक्सरसाइज़ बताई है, इनको आप बहुत ही केयरफुल तरीके से कीजिए, जिससे कि आपको ना कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप उठ-बैठ नहीं पा रही, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप शुरुआत कीजिए, छोटी-सी शुरुआत। शुरुआत बहुत छोटी-सी होती है, लेकिन उसके फ़ायदे आगे चल के बहुत अच्छे होते हैं। तो आप खाली बैठे हैं ना, तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ़ अपने पंजों को, अपनी हथेलियों को इस तरह से आप कीजिए। रात को सो रहे हैं, सोने से पहले आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ इस तरह से कर लीजिए। बैठे-बैठे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी और बातें करते-करते हुए या टीवी देखते हुए, या मैं तो कहूँगी कि अगर आप माला भी जपते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं ना, तो उस टाइम भी आप ये वाली एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो बस मेरा आज का यही है कि मैं चाहती हूँ कि जिसको भी प्रॉब्लम हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। स्पेशली पैरों में दर्द की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आशा करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।